तो चलिए आज बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसे अगर साध लिया तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर ये बिगड़ जाए तो सब कुछ बिखर सा जाता है। अपना टाइम मैनेजमेंट कैसा है, इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। खुद से ही ये सवाल पूछना है, क्या ऐसा होता है कि रात को जब सोने जाते हैं तो ठीक से नींद नहीं आती, दिमाग में हर वक्त चिंताएं घूमती रहती हैं? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की इस दौड़ में हम कहीं पीछे रह गए हैं? अगर ये सारी फीलिंग्स जानी पहचानी लग रही हैं, मतलब कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, लाचारी महसूस हो रही है, या छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो ये एक साफ इशारा है कि टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है और इसे ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रास्ता धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है, जहां फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। खराब टाइम मैनेजमेंट की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। जरा सोचिए, अगर कोई रोज 5-6 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर बिता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने साल के 3 से 4 महीने बस यूं ही बर्बाद कर रहा है। असल में समय ही तो सब कुछ है। तो सवाल यह है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। एक ऐसा शेड्यूल है जिसे मैंने खुद करीब 5 से 6 साल तक फॉलो किया है, और यकीन मानिए ये किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है। ये है 8+8 का नियम। बहुत ही सीधा साधा सा नियम है। दिन के 24 घंटों को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो। 8 घंटे आराम के लिए, 8 घंटे काम या पढ़ाई के लिए, और बाकी के 8 घंटे अपनी जिंदगी के लिए, जिसमें परिवार है, दोस्त हैं, शौक हैं, घूमना फिरना है, सब कुछ। और इसमें कोई समझौता नहीं। और यही इस पूरे नियम का सार है। सफलता की कुंजी ये नहीं है कि कितने घंटे लगाए, बल्कि यह है कि कितनी निरंतरता, कितनी कंसिस्टेंसी रखी। रोज थोड़ा थोड़ा करना, एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। इस स्लाइड पर जो जिम का उदाहरण है ना, वो इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। एक आदमी 2 महीने तक रोज 1 घंटा जिम जाता है, 60 घंटे पूरे करता है और एक हेल्दी बॉडी बनाता है। वहीं दूसरा सोचता है, अरे 60 घंटे ही तो हैं, और 4 दिन में 15-15 घंटे जिम करके वो बीमार पड़ जाता है। पढ़ाई के साथ भी तो यही होता है। ये सोचना कि परीक्षा के टाइम 20-20 घंटे पढ़कर सब कवर हो जाएगा, ये गैप पूरा नहीं करता, ये सिर्फ बर्नआउट देता है। तो ये जो 8+8 का नियम है, इसको फॉलो करने के लिए सिर्फ एक टाइम टेबल बना लेना काफी नहीं है। इसके लिए एक सिद्धांत की जरूरत है, एक ऐसा पक्का विश्वास जो हमें हर हाल में डिसिप्लिन रखे। प्रेरणा के लिए चलिए 500 साल से भी पहले के एक दर्शन को देखते हैं। ये हैं गुरु जम्भोजी। उन्होंने एक संतुलित और सिद्धांतों पर चलने वाले जीवन के लिए 29 नियम बनाए, और उनके अनुयायी 20 और 9 यानी बिश्नोई कहलाए। उन 29 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत सबसे ऊपर था, हर जीव और हरे पेड़ों की रक्षा करना, खासकर रेगिस्तान के पवित्र खेजड़ी पेड़ों की। और बहुत जल्द इस सिद्धांत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। बात है साल 1730 की। मारवाड़ के महाराजा ने अपने नए महल के लिए इन पवित्र खेजड़ी पेड़ों को काटने का हुक्म दिया, और तब अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला के नेतृत्व में एक ऐसा टकराव हुआ जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाया। उन्होंने अपने पूरे गांव को इकट्ठा किया और ऐलान कर दिया कि प्रकृति की रक्षा करने का जो हमारा धर्म है, जो हमारा सिद्धांत है, वो किसी भी राजा के हुक्म से कहीं ज्यादा बड़ा है। और फिर एक पेड़ को गले लगाकर उन्होंने वो अमर शब्द कहे, जिनका मतलब था कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए सिर भी कट जाए तो भी ये सौदा सस्ता है। ये थी अपने सिद्धांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। पहले अमृता देवी ने बलिदान दिया, फिर उनकी 3 बेटियों ने, और फिर एक एक करके 363 बिश्नोई गांव वालों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सिद्धांत की इस शक्ति ने राजा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने न सिर्फ अपना हुक्म वापस लिया, बल्कि बिश्नोई समाज के जंगलों को हमेशा के लिए शाही सुरक्षा दे दी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी से, इस अटूट सिद्धांत से मिले सबक को हम अपनी आज की जिंदगी की चुनौतियों पर, अपने टाइम मैनेजमेंट पर कैसे लागू करें? आज के जमाने में 2 सबसे बड़ी रुकावटें हैं। पहली, हमारा मोबाइल फोन। जब काम कर रहे हों तो इसे फ्लाइट मोड पर रखना जरूरी है। एक बात याद रखिए, अगर आत्म नियंत्रण नहीं है तो कोई और नियंत्रण करेगा, यानी पर नियंत्रण में रहना पड़ेगा। और दूसरी रुकावट है नेगेटिव लोग, जो हर वक्त सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही समझदारी है। रटने की जगह निरंतरता की एक छोटी सी आदत डालिए। जैसे एक नियम बना लें कि रोज सिर्फ 5 नए शब्द सीखने हैं। उन्हें एक छोटे से कागज पर लिख लें और दिन में बस 2-3 बार उस पर नजर डाल लें।
ये छोटा सा लेकिन रोज का प्रयास कुछ ही महीनों में बहुत बड़े नतीजे देगा। खेजड़ली की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक संतुलित जीवन और असली सफलता तब मिलती है जब हम ये पहचान लें कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है और फिर उसके लिए अटूट रूप से प्रतिबद्ध हो जाएं। तो सवाल बस इतना है कि आपका खेजड़ी का पेड़ क्या है? वो कौन सा एक सिद्धांत है जो आपकी जिंदगी को दिशा देगा?